अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग नेटवर्क्स। फर्स्ट आती है यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, सेकंड आती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, थर्ड आती है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, फोर्थ आती है रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन एंड लास्ट आती है ऑटो इनकोडर्स। फर्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क नन है अदर देन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क which ensures that the nodes do not form a cycle. In this kind of neural network जिसमें all जो है वो perceptrons होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं विद इन लेयर्स में, और ये जो है वो इनपुट लेयर टेक्स्ट कर रही होती है इनपुट को, और आउटपुट लेयर जो है वो जनरेट कर रही है आउटपुट को। ये जो है वो हिडन लेयर्स हैं जो डू नॉट लिंक होती हैं विद द आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, जिसमें यहाँ पे हिडन लेयर्स के जो है वो नेम दिया गया। Each of the perceptrons contained in one single layer is associated with each node in the subsequent layer. It can conclude that all the other nodes are successfully connected. ये जो है वो कंटेन नहीं कर रहा होता any visible और invisible connection between the nodes in the same layer. No back loops होते हैं in the feed forward network में, और ये मिनिमाइज कर रहा होता है प्रेडिक्शन एरर और बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, जिसको आप यूज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं वेट वैल्यूज को। यहाँ पे एप्लीकेशंस है, फर्स्ट आती है डाटा कंप्रेशन, सेकंड आती है पैटर्न रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन, उसके बाद जो है वो सोनार टारगेट रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, हैंड रिटन कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन, ये सारी एप्लीकेशंस है। सेकंड टाइप आती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो अनदर वेरिएशन है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से, और ये जो है वो ईच ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इन द हिडन लेयर्स में, जो रिसीव कर रहे होते हैं इनपुट विद द स्पेसिफाइड डिले इन टाइम के साथ। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है मेनली आप असेस कर रहे हैं, प्रीसीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इटरेशंस को। एग्जांपल पुट की गई है, गेस किया गया सक्सीडिंग वर्ड इन एन सेंटेंस, या वन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द वर्ड्स दैट वेर प्रीवियसली यूज्ड। ये जो है वो नॉट ओनली प्रोसेस कर रहा है इनपुट्स को, बल्कि ये जो है वो शेयर कर रहा है लेंथ एज वेल एज वेट अक्रॉस टाइम। ये जो है वो डज नॉट जो है वो डिफाइन कर रहा है साइज ऑफ द मॉडल, जिसमें आप इंक्रीज कर रहे हैं विद द इंक्रीज इन द इनपुट साइज के साथ। और ओनली प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ ये जो है वो स्लो कंप्यूटेशनल स्पीड है इसकी। ये जो है वो डज नॉट जो है वो कंटेम्पलेट कर रहा होता है एनी फ्यूचर इनपुट फ्रॉम द करंट स्टेट में। ये जो है प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रहा होता है यहाँ पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे एप्लीकेशन है, फर्स्ट आती है मशीन ट्रांसलेशन, रोबोट कंट्रोल, टाइम सीरीज प्रेडिक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस, टाइम सीरीज एनोमली डिटेक्शन, रिथम लर्निंग एंड म्यूजिक कंपोजिशन, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। थर्ड आती है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है स्पेशल काइंड है न्यूरल नेटवर्क, मेनली यूज करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, क्लस्टरिंग ऑफ इमेजेस के लिए एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए। DWN जो है आउटपुट किया गया इनेबल कर रहा होता है अनसुपरवाइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें आप अचीव कर रहे हैं बेस्ट एक्यूरेसी। डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स प्रेफर्ड कर रहे हैं मोर देन एनी अदर न्यूरल नेटवर्क से। यहाँ पे एप्लीकेशन है जिसमें आइडेंटिफाई फेसेस आते हैं, स्ट्रेट साइंस हैं, ट्यूमर्स हैं, इमेज रिकॉग्निशन है, वीडियो एनालिसिस है एंड NLP। इसके बाद जो है वो एनोमली या डिटेक्शन है, ड्रग डिस्कवरी है, चेकर्स गेम एंड टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग। फोर्थ आती है रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। यहाँ पुट किया गया रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन जो है वो येट अनदर वेरिएंट है बोल्ट्जमैन मशीन से, और ये जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इन द इनपुट लेयर में, और हिडन लेयर जो है वो इनकम्पासिस कर रहा है सिमेट्रिक कनेक्शंस एमिट देम। ये जो है वो नॉट इंटरनल एसोसिएशन है विद इन द रिस्पेक्टिव लेयर में, और ये जो है वो कंट्रास्ट कर रहा होता है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन आता है। बोल्ट्जमैन मशीन जो है वो इनकम्पास कर रहा है इंटरनल कनेक्शंस इनसाइड द हिडन लेयर में, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो जिसमें बोल्ट्जमैन जो है मशीन हेल्प दे रहा होता है मॉडल टू ट्रेन एफिशिएंसी के लिए। यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट आती है फिल्टरिंग, फीचर लर्निंग, क्लासिफिकेशन, रिस्क डिटेक्शन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, और लास्ट आती है ऑटो इनकोडर्स। ऑटो इनकोडर जो है न्यूरल नेटवर्क अनदर काइंड है जिसमें पुट किया गया अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। नंबर ऑफ हिडन सेल्स हैं जो मेयरली जो है वो स्मॉल है देन द इनपुट सेल्स है। नंबर ऑफ इनपुट सेल्स जो है वो इक्विवेलेंट है टू द नंबर ऑफ आउटपुट सेल्स है। ऑटो इनकोडर नेटवर्क जो है वो ट्रेंड है जिसको डिस्प्ले किया गया आउटपुट सिमिलर टू द फेड इनपुट टू फोर्स
AE, इसमें आप फाइंड कर रहे हैं कॉमन पैटर्न एंड जनरलाइज कर रहे हैं डाटा। ऑटो इनकोडर जो है मेनली आप यूज कर रहे हैं स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट के लिए। ये हेल्प दे रहा होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द कंप्रेस डाटा से। ये एल्गोरिथम जो है वो कंपैरेटिवली सिंपल है, जिसको नेसेसिटीज ये किया गया आउटपुट आइडेंटिकल टू द इनपुट से। इनकोडर एंड डिकोडर कन्वर्ट कर रहे हैं इनपुट डाटा इनटू लोअर डायमेंशंस में। डिकोडर है जिसमें आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंप्रेस डाटा। और यहाँ पे एप्लीकेशंस है, फर्स्ट आती है क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड फीचर कंपैरिजन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।